मैं इन्नी देर दरवाज़ा खोल के अंदर तक गया तो इन्नी देर चले दो कज़न भी आ गए ने। आंदे ही उन्होंने पिस्तौल इन्होंने हथ से उन्होंने आंदे ही मेरे पुत्र ने गोलियां मारनी शुरू कर दी थी। उन्होंने मैंने भी गोली मारी है माजिद ने, तो मेरी धी मेरे अगे आ गई है। मेरे हाथ पाँव कांपने शुरू हो गए। मैं जिस मुझसे अपनी ना बेटी देखी जा रही थी ना वो। आपकी जो बेगम हयात है वो जी, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या इस सारे मामले में? अब वो बीमार शुमारी रह रही है, 5-6 दिन हो गए उनकी तबीयत नहीं ठीक रह रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार अदील मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, औलाद का जो गम है वो वालिदैन ही जानते हैं, एक आम आदमी इस गम का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मेरे साथ नवीद भट्ट साहब मौजूद हैं। इनका जवान बेटा और बेटी को लाहौर में रात 1 बजे कत्ल कर दिया गया। और नाजरीन, जिस मैं सोफ़े पे बैठा हूँ, ये इस सोफ़े को बदनसीब सोफ़ा कहूँ या कहूँ, क्योंकि इस पे वो खून के अभी भी धब्बे मौजूद हैं, लेकिन अगरचे चादरें ऊपर डाल दी गई हैं, लेकिन ये सोफ़ा अभी भी जो है चीख चीख कर कह रहा है कि इसके ऊपर जो है नाहक लोगों के खून के कतरे गिरे और यहाँ पे नाहक लोगों का खून बहा। तो मैं नवीद भट्ट साहब से बात करूँगा और सारी बात इन्हीं से पूछूँगा कि क्या जो है इनकी दुश्मनी थी या कोई प्रॉपर्टी का मसला था, किस बिना के ऊपर जो है इनके जवान 2 बेटे जो है नाहक कत्ल कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। नवीद साहब, आपके 2 बेटे, एक बेटा और एक बेटी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या ये हुआ वाक़या कि जो है मुलजिम कौन था, कैसे आया और जो है कब आया और उसने इतना घनौना वाक़या कैसे कर दिया? मुलज़म आफ्ताब उर्फ ईफ़ी और एक साद डार वल्द सईद आलम डार और तीसरा माजिद उर्फ वल्द अनवर। ये एक जो आफ्ताब है, ये जो साद है इसकी फूफी का बेटा है और माजिद जो है इसके ताए का बेटा है। ये तीनों मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसकर इन्होंने फायरिंग करके मेरे बेटे को और मेरी बेटी को कत्ल किया नाहक। अच्छा, ये 3 बंदे आपके घर आते हैं। आपसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू हो रही थी, आपने बताया कि रात का 1 बजे, तो ये ज़बरदस्ती आपके घर दाखिल हुए, कैसे हुआ, ज़रा तफसीलन बताइए ज़रा। मेरी ना इनके वालदा के साथ ना सुलह की बात चल रही थी, आफ्ताब के साथ और इनकी वालदा के साथ कत्ल की। इनका आफ्ताब का भाई भी कत्ल हुआ था, तो इनके साथ मेरी सुलह हो गई थी। तो ये मुझसे 15 दिन बाद 10 दिन बाद कभी पैसे लेते थे, कभी जायज़ कैश करवाते थे मुझसे, यानी कि काफ़ी देर से हमारा ये मामला चल रहे थे। हमें मिलते भी थे, आफ्ताब भी, उसकी वालदा भी, उसकी बहन सब्बा सना सब मिलती थे हमें। तो इन्होंने मुझे कहा आज से को तकरीबन कुछ 10 दिन पहले 8 दिन पहले कि मैं और मेरा बेटा आपके घर आएंगे। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं, आ जाए, हमारी आपके साथ सुलह, हमारी कोई दावत ही नहीं आपके साथ, जब मर्ज़ी आओ, रात दिन आओ। तो उस दिन रात को तकरीबन 1:45 का टाइम था। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मेरी ना तबीयत नहीं ठीक पापा, मुझे ना अस्पताल से दवाई ले दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बाया पहनो तो मैं आपको दवाई दिलवा देता हूँ। वो बाया पहन कर आई है, तो इतनी देर में ना मेरी घर की बेल हो गई, तकरीबन 1 बजे के पास। तो बेल हुई है, मैंने दरवाज़ा खोला है, उसमें मैंने देखा आफ्ताब को। तो मैंने कहा कल ही आया, तेरी अम्मी नहीं आई? कहना मेरी अम्मी भी नाल ही आई है। मैं कहा आ जाओ अंदर ही। मैं इन्नी देर दरवाज़ा खोल के अंदर तक गया तो इन्नी देर चले 2 कज़न भी आ गए ने। तो आंदे ही उन्होंने पिस्तौल उन्होंने हथ से उन्होंने आंदे ही मेरे पुत्र ने गोलियां मारनी शुरू कर दी। मैं बड़ा उन्होंने फड़न रोकने की कोशिश की थी, उन्होंने मैंने भी गोली मारी है माजिद ने, तो वो मेरी धी मेरे अगे आ गई है। तो आफ्ताब ने पहला गोलियां मारियां, 2 मेरे पुत्र के सीने से वजियां। साद ने जिहड़ियां गोलियां मारियां दोबारा दूसरियां, वो मेरे पुत्र के मुख्तलिफ हिस्से से जिस्म से वजियां। अच्छा, आपको गोली मारी उन्होंने, आपकी बेटी आगे आ गई। आय हाय हाय हाय। बेटियां वालिदैन का कितना ख्याल रखती हैं कि ख़ुद बेटी ने, क्या बेटी का नाम था, क्या उम्र थी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मेरी बेटी उसका नाम था अनुशे, सब घर वाले उसको प्यार से गुड़िया कहते थे। ये इधर पंजाब कॉलेज 2C कैंपस में पढ़ती थी, तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। और मैं ख़ुद सुबह 7:45 बजे छोड़ने जाता था और 12:25 को ख़ुद उसे लेने आता था मैं। यानी कि उसने अपनी जान दे दी आपके आगे आके, खुद वो जहाने फ़ानी से कूच कर गई, आपको बचा लिया। जी,
और मेरे हाथ पाँव कांपने शुरू हो गए। मैं मुझसे अपनी ना बेटी देखी जा रही थी ना वो, मुझे नहीं पता कैसे मेरा फ़ोन इधर गिर गया घर पे ही। मैंने मोहल्लेदारान ने और ये भट्ट साहब आए हुए थे, मुश्ताक भट्ट साहब, ये मेरी बेटी का पता लेने, ये और इनकी अहलिया, हमने जब उठा के बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को और बेटी को अपनी गाड़ी में डाला। 65 करोला गाड़ी थी मेरे पास, तो हम लेकर सर्विस अस्पताल चले गए, जो उधर ज़ख्मों की ताब ना लाते फौत हो गई। दोनों रास्ते में फौत हो गए या अस्पताल जाकर? अस्पताल जाकर पहले बेटा फौत हुआ है आधे घंटे तक, और आधे पौने घंटे बाद उसके बेटी। अच्छा, ये सारा घनौना अमल करने वाले आपके अपने ही रिश्तेदार थे, आप उनको जानते थे, उनके साथ आपके साथ जो है मिलना जुलना, फ़ोन के ऊपर रब्ता था, उनको ज़रा भी तरस नहीं आया कि क्या हम काम कर रहे हैं? नहीं, वो मेरे रिश्तेदार थे, मेरे भाई के साले थे ये, तो मेरा इनके साथ काफ़ी रिलेशन अच्छे हो गए हुए थे अब काफ़ी, लेकिन मेरी तो सोच भी नहीं ना थी कि जो इन्होंने मुझसे किया है। हालांकि मेरे पास ये मोबाइल में पैसे हैं जैज़ कैश, जो मैं इनको देता रहा हूँ, जैज़ कैश ही इनके ट्रांसफ़र करता रहा हूँ इनके अकाउंट पे ही। तो वो क्या नाम है, मेरे पास वो काले भी हैं जो मुझसे करती थी, मैं इनसे करता था, मिलते भी थे हम, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं इनके। लेकिन बड़ा नाजायज़ इन्होंने किया मेरी बेटी को और मेरे बेटे को, ना हक मारा इन्होंने। आपकी जो बेगम हयात है वो, जी, उनकी क्या फीलिंग्स है क्या इस सारे मामले पे? बस उनको अब वो बीमार शुमारी रह रही है, 5-6 दिन हो गए, उनकी तबीयत नहीं ठीक रह रही। क्या पुलिस कहती है कि इनके मुलज़मान को कब पकड़ा जाएगा या कितने पकड़े गए हैं, ये हमें बताएं। पुलिस FIR क्या कटवानी है, हमें तो अपनी नहीं होश, हमारा तो अभी तक जिस्म कांप रहा है, अभी तक हमारी जो टांगें हैं वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो रहे हम। तो FIR फ़िलहाल कटवा दी हुई है हमने। पुलिस ये कह रही है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, डेटे कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, ये है, आप भी हमारे साथ कोई तावन करो। तो हम तो बहरहाल लगे हैं, जो पुलिस कह रही है हम कह रहे हैं ठीक है, हम ऐसे ही करी जा रहे हैं। नाजरीन, नवीद भट्ट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जिस बाप के 2 जवान बच्चे ना रहें, बेटा कत्ल हो जाए, बेटी भी कत्ल हो जाए, उस बाप का क्या तअस्सुरात होंगे, क्या गुफ्तगू होगी, वो आप और मैं अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो नवीद भट्ट साहब के साथ एक रिश्तेदार भी मौजूद है, इनसे भी हम सारी बात करेंगे और इनसे भी कुछ पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भट्ट साहब के जो 2 बच्चे नहीं रहे, आपके उनसे क्या रिश्ता था? वो मेरे जो है ना जुआई, उनके सक्के भतीजी भतीजा थे, ठीक है। तो हम 2 घंटे पहले आए थे खबर लेने, तो हम वो सामने वाले कमरे में बैठे हुए थे। तो इनमें वैसे ही गुड़िया कह रही थी पापा मुझे ज़रा ना डॉक्टर पे ले जाओ। तो हम तो अंदर चाय पी रहे थे, तो इतने में जो है ना बाहर की बेल, तो भट्ट साहब बाहर गए हैं, गेट खोला, तो ये नहीं मुझे पता, जब अंदर आ गया ना तो उन्होंने ठा ठा ठा, तो हम परेशान एकदम घबरा गए हैं क्या हुआ है। तो मैं जो थोड़ा सा बाहर आया हूँ, 2 को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ ना, कभी इनकी रिश्तेदारी ज़्यादा है, हमारा आना जाना काम में है। तो 2 तो मैं जानता हूँ, 2 जो आदमियों को, वो उनके पास पिस्टल थे, तीजा भी पीछे ही था। तो इनमें ऐसे मेरी तरफ उन्होंने पिस्तौल किया है, तो मैं थोड़ा पीछे हो गया हूँ। दोनों को मैंने बिल्कुल आंखों से देखा है। नाज़रीन, ये जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं, इसमें कई नाहक लोगों का कत्ल हुआ, और नवीद भट्ट साहब के भी जो 2 बच्चे हैं, दुश्मनी तो इनके साथ थी, कदूरत तो इनके साथ थी, लेकिन जो है इसमें बच्चे भी जो है लुकमा अजल बन गए और 2 बच्चे भी मार दिए गए। और जो है मेरे से पहले भी यहाँ कितने लोग आए हैं अफसोस करने के लिए, और मेरे जाने के बाद भी आएंगे, लेकिन जो है इनके जो है बच्चे वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जाने वाला दुनिया से चला जाता है। लेकिन मुल्क के अंदर जो है एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए, एक ऐसा इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए कि मुल्ज़िमों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा के बाद जो है ऐसा अमल ना हो, क्योंकि ख़ानदानी दुश्मनी जो है वो इतने लोगों की भीड़ चढ़ जाते हैं, इतने नाहक लोग जो है मर जाते हैं कि जो जाने के बाद जो है आंसू छोड़ जाते हैं, और जो है उनको याद करके बस जो है रोया ही जा सकता है। तो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहे आप TV। अल्लाह हाफ़िज़।